उर्दू एक इंतहाई नफीस किस्म की ज़ुबान है और इस नफीस किस्म की ज़ुबान में एक लफ्ज़ है खूबसूरत, यानी कि आप। अल्लाह जी, बॉबी वाई के जो फैंस हैं, मतलब एक बहुत, मैं हमेशा कहता हूँ मैं बहुत छोटे लेवल का फ़ैन हूँ बाबर आजम का, मतलब मुझसे तो बहुत ऊपर के लेवल के फ़ैन हैं, इंक्लूडिंग माय ओन पापा जी, बहुत सारी दुनिया को पता है, ठीक है। आह, यार बड़ा इमोशनल किस्म का मोमेंट है, मैं समझ सकता हूँ जो बाबर आजम के फैंस इस टाइम फील कर रही है। भाई वो मुझे, मैंने तो इंग्लिश मूवी में एक सीन था उसमें मैंने देखा था, वो उससे कहती है कि तुम मेरा कब से इंतज़ार कर रहे हो, पता नहीं 8-10 साल तो हो गए हैं। तो वो बताता है नहीं 10 साल, पता नहीं 8 महीने, 12 हफ्ते, फिर उसके बाद वो आ जाता है 3 दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड्स। बाबर आजम की सेंचुरी का भी वही हिसाब है, 807 ये दिन बनते हैं, 26 महीने, 115 हफ्ते। ये कैलकुलेशन है बाबर आजम की 100 की। ये बाबर आजम की 84th इनिंग में 100 आई है इंटरनेशनल, आफ्टर 83 इनिंग्स 84th में आई है। विराट कोहली, दी विराट कोहली, उसके नाम के पीछे वो डी, दी जो है ना वो डिज़र्व करता है। अच्छा, दी विराट कोहली की भी 84th इनिंग में आई थी। यार कैसा कोइंसिडेंस है वैसे, है ना, कि विराट कोहली की भी 84th इनिंग में 100 आई इंटरनेशनल, और उनका वो जिंक्स टूटा, वो जो कहत सा, जो ड्रॉट था वो ख़त्म हुआ, और बाबर आजम का भी सेम है। और ऑनेस्टली अगर आपको पता हो, विराट की आई थी अगेंस्ट अफगानिस्तान एशिया कप में T20 फॉर्मेट में। इवन विराट ने कहा था कि मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अपने आप से कि मैं सेंचुरी मार लूँगा। वो विराट और T20 फॉर्मेट में आप देखें ना तो आपको आइडिया हो जाता है। तो बाबर आजम का भी यही था कि लोग कहते तो थे हर दफ़ा कि करेगा करेगा, लेकिन कब करेगा नो वन न्यू। अब किस्मत देखो कि वो 84वीं इनिंग बन गई, विराट कोहली की भी, बाबर आजम की भी। 102 की हैं बाबर आजम ने, 119 गेंदों के ऊपर 8 चौके, टिपिकल बाबर आजम इनिंग्स, मतलब आए, सेटल हुए। थ्रू आउट इनिंग्स बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट रहा है इट वाज अराउंड 80-85। द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये टिपिकल बाबर आजम की इनिंग थी। बॉबी भाई ने आज फिर यार बॉबी भाई, जाने मन जाने जिगर, हमें आपसे बहुत ज़्यादा लव है, यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। यार आज आपने फिर दे दिया था ना शॉर्ट मिड विकेट पे कैच, हैं वो भी भाई यार, हसारंगा की गेंद के ऊपर कौन था फील्डर यार, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, फील्डर कौन था यार, ये कमिंडो मेंडिस था, कमिंडो मेंडिस था, कौन था, मेरा ख्याल है कमिंडो मेंडिस था, कुछ साल मेंडिस भाई कोई फील्डर था। तो वो भी वही कैच तो आपने फिर आज टांग दिया था ना शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर। ये थोड़ी सी ना जो चीज़ें हैं बॉबी भाई, इनको ना सीधा कर लो प्लीज़ यार, बहुत ज़रूरी है। आपकी माशाल्लाह से ये 32nd इंटरनेशनल 100 आ गई है, ओडीआई क्रिकेट में आपकी ये 20वीं सेंचुरी बनती है, ठीक है। आपने पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बना लिया। इट वाज ए टॉप नॉच नॉक यार। बाबर, मैं बताऊं, लोग आ रहे हैं ना मुझे मैसेजेस एंड ऑल दैट, कोई कहता है कि मैं जब वो 90s में आया तो मैं नर्वस था, आई वाज ग्लूड टू द टीवी, कोई कह रहा है जब वो 80s में था, कोई कह रहा है जब वो 99 पे था। मेरी फटी हुई थी 40 के बाद ही हाय पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बॉबी भाई का ना ये जो स्कोर है ना 20, 25, 30, 40, और मेरी तो उस टाइम पे हालत ख़राब थी। मैं सोच रहा था अबे निकलो निकलो निकलो, मेरी उससे ऑनवर्ड्स मेरी हालत टाइट ही रही है, क्योंकि बॉबी भाई का तो कब कोई पता नहीं लग रहा वो जिस तरह की आजकल उनकी किस्मत चल रही है। अच्छा खासा खेलते खेलते एकदम पता लगता है निकल दिए। मतलब बॉबी भाई की इनिंग में तो आप छोड़कर भी नहीं जा सकते ना, होता है ना एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, आपको होता है आप तो सही है तो सेंचुरी मार के बाहर आएगा ना, चलो मैं अपने 1-2 काम निपटा लेता हूँ। बॉबी भाई का तो आजकल वो चक्कर ही नहीं चल रहा था। तो भैया मेरी तो 30-35 के बाद आई वाज लाइक या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर, वो करते 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 सो हो गई।
ऊपर से वो जो कैच ड्रॉप हुआ तो वो थोड़ा सा था, ज़रा डिफरेंट कैच, उसकी टिप्स पे लगा था बट लग गया तो वो इट कुड हैव बीन टेकन एज वेल। ठीक है, तो ये जो इनिंग है ना, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग 807 जिसे कहते हैं दिन, लोड्स ऑफ क्रिटिसिज्म मैंने खुद भी किया। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं 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 नहीं, मैंने कभी बाबर मैंने बॉबी भाई के भी धागे खोले हैं। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि जितनी मैंने क्रिकेट देखी है, खेली है एंड ऑल दैट ना, तो फिर ना एक टाइम आता है मेरे जैसे बंदे को ना कोफ तो नहीं शुरू हो जाती है। क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों को लगता है कि वो बेसिकली जो हारिस को मैंने रिसेंटली मांडू लगाया, क्यों? भाई कोफ तो ये है, उतनी परफॉर्मेंस नहीं है जितना एरोगेंस है। बॉबी भाई का मुझे कोफ ये थी कि बॉबी भाई आप बार बार एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं, तो देर इज़ समथिंग रॉन्ग, यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है ना, तो फिर अच्छा हार्ड ब्रेक्स भी हुए, मैं बता रहा हूँ ना, 30-35 करके आउट, 40-45 करके आउट, 50 करके आउट टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, तो वो आपको ना वो होता है, तो वो सारा कुछ झेला है। ठीक है, और ये जो बाबर आजम की इनिंग्स थी, इसमें अब आप देखें बाबर आजम ने बल्ले से स्कोर भी किया, बाबर आजम ने मैच विनिंग इनिंग भी खेली, नॉट आउट वो बाहर निकले हैं, उन्होंने मैच जितवाया, उन्होंने 200+ रन्स की पार्टनरशिप्स लगाई हैं, पहली फ़खर जमान के साथ, फिर रिजवान के साथ। रिजवान और बाबर की जब पार्टनरशिप 91 रन्स की थी, बाबर भी 91 रन्स पर थे। एक और कोइंसिडेंस, तो दिस इनिंग हैज़ बिन, मतलब यार 2-2.5 साल से वेट कर रहे थे, 2022 से ऑनवर्ड्स वेट कर रहे थे इस इनिंग का। अब आप देख लो 2025 आ गया। 2023 के एशिया कप में बाबर आजम ने ना 100 किया था नेपाल के अगेंस्ट, उसके बाद बाबर आजम की कोई 100 नहीं आई थी फिर किसी भी फॉर्मेट में। 2023 एशिया कप, उसके बाद कितने ही टूर्नामेंट्स गुजर गए, तो अब फाइनली बाबर आजम की वो 100 आ गई है जिसका वेट था। और इमोशनल मोमेंट है बाबर आजम के लिए, बाबर आजम के फैंस के लिए, बट जो क्राउड है ना वो लगा हुआ था बाबर बाबर बाबर, वो लगा हुआ था बाबर आजम के नारे मारने। इवन 99 पे भी लगा हुआ था, और यकीन करें कि जब वो बाबर बाबर के नारे लगा रहे थे ना, इवन 99 के ऊपर भी, मैं बैठा तो चुप हुआ था अपने घर में, लेकिन मेरे अंदर से ना पता क्या आवाज़ें आ रही थी, वो बह जाओ कंजरो, चुप कर जाओ, इतने हालात बहुत टाइट ने। वो मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, सोफ़ा यार ना पूछें भाई, उस टाइम खामोशी, बिल्कुल खामोशी, बस टीवी कमेंट्री की आवाज़, सुन सुन माहौल था मेरे घर में, तो यही था। खैर एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो बाबर आजम को, बाबर आजम के फैंस को। चस आई है। आई रियली होप, अल्लाह से दुआ यही है कि बाबर आजम का जिंक्स टूट गया हो। अब बाबर आजम जो है ना वो खुल कर खेले, एक रिलैक्स्ड माइंड के साथ, ओडीआई क्रिकेट में, T20 इंटरनेशनल्स में एंड टेस्ट क्रिकेट में। एंड आई रियली होप कि वो जो प्रॉब्लम्स है ना थोड़े बहुत, वो भी भाई उनके ऊपर थोड़ा काम कर लें। ये शॉर्ट मिड विकेट पे कैच पकड़ा देना, लेफ़्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट जो थोड़े से फंसते हैं, लेफ़्ट आर्म सीमर भी आजकल थोड़े से तंग कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो पढ़ के गुड लेंथ से जो गेंद पढ़ के निप बैक करता है, अंदर की तरफ आता है, उस पर भी उनको प्रॉब्लम हो। ये छोटी छोटी चीज़ें, बाबर भाई आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सब चीज़ों के अगेंस्ट एडजस्टमेंट करने में। प्लीज़ गो फॉर इट। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, पीस आउट।